आपको पता है पीसीएम से काफी सारे स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम के लिए अपीयर हुए, काफी सारे स्टूडेंट्स जेई ड्रॉप करके सीईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्या सीईटी का लेवल जो है जेई के लेवल हो सकता है? ये भी चैप्टर को एज अ गेम कंसीडर करके आप इस चैप्टर को प्रिपेयर करो, मजा आएगा आपको, लिटरली मैं कह रहा हूं। तो सीईटी सेल वाले भी इतने इनफ मैच्योर है कि उन लोग 1 मार्क्स के लिए जो है इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं देंगे, इतना लेंथी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं देने वाले। एक सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस 21 डेज चैलेंज सीरीज। आज हमारा डे 8 है। कल हमारी पहली फर्स्ट मैच हुई है, यानी कि पहला हमारा फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट हुआ है। इसको जैसे अभी आईपीएल कंडक्ट हो रहे हो वैसे हमारे अभी फुल लेंथ टेस्ट को ही हम आईपीएल ही कंसीडर करेंगे। एंड जो हमारे 12 टेस्ट है उसको 12 मैचेस हम लोग कंसीडर करने वाले। जैसे एक मैच, एक टीम के जैसे 12 मैच होते वैसे तुम्हारे 12 मैच होने वाले। तो कल आपका पहला मैच कैसा गया मुझे बताओ। 100 के ऊपर आपका स्कोर आया कि नहीं आया? अगर सपोज 100 के ऊपर आपका स्कोर आया तो आपकी टीम जीत गई। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। सबसे पहले तो मुझे यही रिव्यू लेना था कि आप सभी स्टूडेंट्स का फुल लेंथ टेस्ट कैसा गया है। ठीक है, पहले देखो, जो भी स्टूडेंट्स का कम स्कोर आया उनको तो पहले डिमोटिवेट बिल्कुल भी होना नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो जाए आप सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी डिमोटिवेट होना नहीं है। डिमोटिवेट होने के लिए देखो हमारे पास बिल्कुल टाइम है भी नहीं, क्योंकि हमें एनी हाउ पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है और बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। आप लोग ने, सारे लोग ने टेस्ट दिया होगा। जो भी आपका स्कोर आया आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखो, टेस्ट इसीलिए मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, टेस्ट इसीलिए मैं आपसे अटेम्प्ट करवा रहा हूँ ताकि आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो सके और आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कौन से लेवल की हुई है। डे 1 से लेके डे 6 तक जितने सारे चैप्टर्स आपने प्रिपेयर किए थे वो सारे चैप्टर्स के एटलीस्ट आपने क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट किए या नहीं किए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं कुछ और एक टॉपिक के बारे में भी बताने वाला हूँ, डिफिकल्टी लेवल के बारे में भी बताने वाला हूँ। आपको पता है पीसीएम से काफी सारे स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम के लिए अपीयर हुए, काफी सारे स्टूडेंट्स जेई ड्रॉप करके सीईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्या सीईटी का लेवल जो है जेई के लेवल हो सकता है? एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल क्या हो सकती है, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। एंड और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट आप सभी स्टूडेंट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट चैलेंज को लेट ज्वाइन कर रहे, तो प्लीज आप सभी स्टूडेंट्स क्या करो, जो भी मैं आपको करंट डे का टारगेट दे रहा हूं उसको आप कंप्लीट करो, ना कि आप डे 1 से स्टार्ट करो। करंट डे जो आज अगर आप किस कोई ज्वाइन कर रहे हैं तो आज का टारगेट कंप्लीट करो और जल्दी टारगेट कंप्लीट करने का ट्राई करना। एंड जब आपका टाइम बचा रहेगा उसमें आप बैकलॉग क्लियर करना। अगर आप डे 1 से करते रहोगे तो वो दैट विल बी मोर डिफिकल्ट। अगर आप अभी से ही अपने जो करंट डे है उसी को कंप्लीट करते रहोगे और जो बैकलॉग है उसको जल्द से जल्द आप कंप्लीट करने का ट्राई कीजिए। तो चैनल जिसने नहीं सब्सक्राइब किया होगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल ये दोनों ज्वाइन करके रखना। तो सबसे पहले मैं आपको टारगेट बता देता हूं, आज का टारगेट क्या होने वाला है। पहले तो आप यहाँ पे आज का टारगेट देख लो क्या होने वाला है। तो फिजिक्स में आप सभी स्टूडेंट्स को, फिजिक्स में आज वे ऑप्टिक्स आपको प्रिपेयर करना है। वे ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन जाने चाहिए। वे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हुए, वो सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड, केमिस्ट्री में देखो आपको जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रिपेयर करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 3 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो आपके वे ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों चैप्टर्स मिला के 6 मार्क्स की प्रिपरेशन आज आपको करनी है। ठीक है, अभी कल जो भी हो गया वो भूल जाओ। अच्छे मार्क्स आए तो वेल एंड गुड, बुरे मार्क्स आए तो ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है। अपने आप को अंदर ऐसा फील मत करो कि आप कुछ कर नहीं सकते हो, ऐसा मत करना। क्योंकि देखो अल्टीमेटली जो है हमें एमएचटी सीटी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, उसी के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस करोगे, जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। तो कल जो भी हुआ होगा, जितने भी मार्क्स आए होंगे, तो सब कुछ भूल जाओ और एक नई स्टार्ट करो। जो हमारा टारगेट है उसको कंप्लीट करो। अभी मैं इतनी गारंटी देता हूं, अगर आपने एनालिसिस अच्छे से की होगी, और कल के वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि एनालिसिस कैसे करते हैं, अगर आपने उस तरीके से एनालिसिस की होगी, जो आप नेक्स्ट टेस्ट देने वाले हो उसमें आप देखना, उसमें आपका स्कोर इंप्रूव होगा ही होगा, उसमें आपका स्कोर ज्यादा आएगा ही आएगा। तो ठीक है, पहले आप दोनों ये टारगेट देख लो, नोट डाउन कर लो। आज कौन कौन से वे ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है एंड इनके चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना है। देखो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देते हैं उन्हीं का फुल लेंथ टेस्ट में स्कोर आता है, ये भी चीज नोट डाउन कर लेना। तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपका चैप्टर जो है अच्छी तरीके से प्रिपेयर हुआ या नहीं हुआ है, कितना परसेंट आपका चैप्टर प्रिपेयर हुआ। अगर सपोज आपके 15 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका चैप्टर जो है नियर अबाउट 60-70% प्रिपेयर हुआ है, तो आपको 30% और प्रिपरेशन करनी है, रिविजन में और अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग सबसे मेन टॉपिक पे। क्या भैया इस साल एग्जाम जो है जेई लेवल के होने वाले हैं? तो देखो स्टूडेंट्स,
लास्ट ईयर के 12 शिफ्ट के पेपर मैंने एनालिसिस किए, सारे जितने 12 शिफ्ट के पेपर थे, एंड उसमें से सिर्फ और सिर्फ मैथ्स, ओनली मैथ्स, जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस थे वही ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि जेई लेवल के आए थे। ठीक है, अब मैथ्स में भी जो है ऐसे नहीं है कि सारे टॉपिक्स के जेई लेवल के आए थे, जो मैं आपको यहाँ पे टॉपिक्स बता रहा हूँ सिर्फ वही क्वेश्चंस जेई लेवल के आए थे, एंड वो भी कितने क्वेश्चंस आए थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। वेक्टर्स में से आए थे, लाइन एंड प्लेन में से आए थे, देन उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से आए थे। ये ऐसे 3 ही चैप्टर है जिसमें से जो है जेई लेवल के क्वेश्चंस आए थे, और ऐसे भी नहीं थे कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थे, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं था कुछ। तो इन चैप्टर में से जो है जेई लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। बाकी मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी बात करूंगा, पहले इन चैप्टर में से जो है नियर अबाउट सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो जेई लेवल के क्वेश्चंस थे। बाकी आपके 45 क्वेश्चन जो थे वो आपके सीईटी लेवल के ही थे, जो आपके एचएससी के टेक्स्ट बुक में थे उसी के ऊपर थे। और इसमें से सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आपको जेई लेवल के आए थे, 4 या 5 क्वेश्चंस, जिसको आप स्किप भी कर सकते हो। अगर नहीं आ रहा है सॉल्व करने, आप इसको स्किप करो, 8 मार्क्स आपका यहाँ पे जाएगा। अगर आपने यहाँ पे तुक्का भी लगा लिया, अगर सपोज 1-2 क्वेश्चन राइट आ गया, तो यहाँ पे आपके ज्यादा से ज्यादा 6 मार्क्स आपके जा सकते हैं बस। देखो ऐसा नहीं है, जेईई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे एंड डिफिकल्टी लेवल और इंक्रीज होगी, पीसीएम के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये सारी चीजें अभी आपको ना थोड़ा लिटरली सोचना नहीं है। क्योंकि देखो जो स्टूडेंट जितने ज्यादा अगर डिफिकल्टी लेवल अगर शिफ्ट की बढ़ेगी ना, तो वहां पे आपका ही फायदा होने वाला है। क्योंकि वहां पे हाईएस्ट स्कोर जो है ना वो ज्यादा नहीं जाएगा, 180 तक नहीं जाएगा, 160 165 तक जाएगा। एंड 165 तक अगर जा रहा है एंड आप 140 स्कोर कर रहे हो, तो आपका 98 परसेंटाइल आ सकता है, 98 to 97 परसेंटाइल आ सकता है। तो अगर शिफ्ट भी अगर आती है डिफिकल्ट, तो इसमें स्टूडेंट्स का ही बेनिफिट है, ये दिमाग में रखो। अगर वो इजी शिफ्ट होती है ना, उसमें आपके परसेंटाइल डाउन हो जाते हैं। अगर आपने 160 मार्क्स भी स्कोर कर लिया तो 99.20 परसेंटाइल आएंगे आपको, अगर इजी शिफ्ट आएगी तो। डिफिकल्ट शिफ्ट आने दो, कुछ भी आने दो, आपको सॉल्व करना है एग्जांपल्स, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको अच्छे से सॉल्व करना है। और जो जेई लेवल के क्वेश्चंस थे मैंने आपको बताया। बाकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊं तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री तो पूरा का पूरा आपके एचएससी टेक्स्ट बुक में से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। 12 शिफ्ट के पेपर आप देख लो, लाइन टू लाइन सारे चैप्टर्स में से अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की होगी तो आपको सब क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। जितने 12 शिफ्ट के पेपर्स अगर आप देखोगे, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे कि ये सारे के सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से आए। और फिजिक्स की बात, फिजिक्स में आप सभी स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना था। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है एंड वहां पे सिंपल फॉर्मूला, देखो 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो सीईटी सेल वाले भी इतने इनफ मैच्योर है कि उन लोग 1 मार्क्स के लिए जो है इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं देंगे, इतना लेंथी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं देने वाले। 1 मार्क का क्वेश्चन होने वाला है एंड उसमें आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपके फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिजिक्स भी आप कर लोगे। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो डिफिकल्टी लेवल के बारे में आप सभी स्टूडेंट्स के डाउट्स आई होप सो क्लियर हो गए होंगे। नाउ जो अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। वे ऑप्टिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे आप देख सकते हो। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए, वेव फ्रंट के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए, हाइगन्स प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए। देन उसके बाद रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर की मतलब आप कह सकते हो ये चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड देन पोलराइजेशन, ब्रिस्टर्स लॉ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फ्रेंसेल एंड फ्रोनर डायफ्रैक्शन। पेज नंबर 179 पे आपको एक टेबल है वो अच्छे से करना है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कंप्लीट करना ही है हमको, क्योंकि हाई वेटेज चैप्टर है, इसमें से कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं आपको, ठीक है। देन उसके बाद केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वन ऑफ द इजी चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये भी चैप्टर करने में मजा आएगा आपको। ये भी चैप्टर को एज अ गेम कंसिडर करके आप इस चैप्टर को प्रिपेयर करो, मजा आएगा आपको, लिटरली मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये जो पहला टॉपिक है ना, इसमें से भी काफी सारे इजी क्वेश्चंस आते हैं। कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी, देन रिलेशन ऑफ के एंड मोलार कंडक्टिविटी, कुलस्ट्रोज लॉ के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। सेल कांस्टेंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से आता है तो ये भी सॉल्व कर लोगे। इलेक्ट्रोलिसिस, ऑल सेल रिएक्शंस, देन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, ड्राई सेल, लीड स्टोरेज बैटरी, फ्यूल सेल, जो सेल वाले जितने भी क्वेश्चंस है वो अच्छे से करना है, वो सारे टॉपिक्स अच्छे से करना है। चार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे भी करके न्यूमोनिक वगैरह कुछ भी करके याद कर लो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चल गए होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
ओके। और माइंड मैप्स जो है टेलीग्राम पे अवेलेबल है, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और जो माइंड मैप्स मैंने दिए उसका प्रिंट आउट निकाल के एक फाइल बनाओ, और जब आप चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो तो माइंड मैप को सामने रख के चैप्टर को प्रिपेयर करो, और साथ ही साथ अपने खुद के भी नोट्स बनाओ, ठीक है। जब आपको उस चैप्टर को रिवाइज करना होगा तो माइंड मैप देखना और आपके नोट्स देखना, तो आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कम टाइम में प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। एंड जिसने भी अभी तक बूस्टर बैच में एनरोल नहीं किया है वो एनरोल कर सकता है। फुल लेंथ टेस्ट के लिए आपको बूस्टर बैच में ही एनरोल करना है, मॉक टेस्ट के लिए भी आपको बूस्टर बैच में ही एनरोल करना है। सारे चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। डे 21 तक हमें जितने सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट है इस बैच में हमको उसको कंप्लीट कर लेना है, एंड बाकी के जो रिमेनिंग डेज है उसमें 11th के चैप्टर्स हमको अच्छे से प्रिपेयर करके उसके मॉक टेस्ट को हमको अटेम्प्ट करना है। तो ट्राई करो अभी जितना जल्दी हो सकता है ज्वाइन करो, एंड जैसे जैसे मैं आपको शेड्यूल देता हूँ टेस्ट का, चैप्टर वाइज टेस्ट का जैसे मैं आपको शेड्यूल देता हूँ डेली, वो चैप्टर वाइज टेस्ट टाइम पे सॉल्व कर लो, एंड जैसे जैसे फुल लेंथ टेस्ट का मैं आपको शेड्यूल बताता हूँ उसको आप टाइम पे सॉल्व कर लो, तो आपके इसमें जो जो टेस्ट अवेलेबल है वो सारे टेस्ट आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो ये सारे टेस्ट इतने इनफ है कि आप 95 टू 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो, और सारे जो है पीवाईक्यूज ही है। और सुनो, पीवाईक्यूज के अलावा और कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले, पीवाईक्यूज को ही प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। पीवाईक्यूज के अलावा और कुछ प्रैक्टिस करना ही नहीं है आपको। स्कोर बूस्टर की बुक भी जो है टेलीग्राम चैनल पे मैंने अवेलेबल करवाई है, तो स्कोर बूस्टर की बुक से जो है आप पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड ये जो प्राइस है 399 है, अब 2-3 दिन में जो है ये प्राइस आपकी 499 हो जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर लो, ठीक है। राइजिंग एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, उसके लिए आपको वहां से आपको एनरोल करना है। मेक श्योर करना कि आज आप अपना चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो और फुल लेंथ आपका रिवीजन भी आप कंप्लीट कर रहे हो। तो ये हमारा अभी तक का सिलेबस कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे इतने सारे चैप्टर्स हम अभी तक हम लोग ने कंप्लीट किए। एंड व्हाट्सएप ग्रुप जिसने नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट आज के टारगेट के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।